शब्दार्थ उन्मुक्त यानी खुला या फिर बंधन रहित। उन्मुक्त मीन्स खुला या बंधन रहित। नेक्स्ट है गगन। गगन मीन्स क्या होता है? आसमान या फिर आकाश। गगन आसमान या आकाश। पुलकित। पुलकित मीन्स प्रसन्नता से भरे। कनक सोना। कनक मीन्स सोना। कटुक यानी कड़वी। कटुक मीन्स कड़वी। निबोरी नीम का फल। निबोरी नीम का फल। श्रृंखला जंजीर। फुनगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। फुनगी मीन्स पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। सीमाहीन यानी असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। सीमाहीन असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज। क्षितिज मीन्स होता है जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्षितिज। क्षितिज मीन्स जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। सारे शब्दार्थ कॉपी में करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम शिव मंगल सुमन की कविता पढ़ेंगे, जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? देखो, पंछियों के बारे में बताया गया है। हम पंछियों को कैद कर देते हैं, पिंजरे में डाल देते हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। हम उनकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। उन्हीं पंछियों की व्यथा को इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। पंछी कह रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त यानी खुला, बंधन जिसमें कोई बंधन नहीं, यानी हम कैसे पंछी हैं? उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के पंछी हैं। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर के गा नहीं पाएंगे, यानी अपना गाना हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, कनक क्या होती है? सोना। कनक में सोना। और तीलियाँ जो पिंजरे की बनी हुई होती है, पिंजरे की रेखाएं होती है, उसको तीलियाँ कहा है। यानी कनक तीलियों से टकराकर, सोने की उन रेखाओं से टकराकर पुलकित यानी प्रसन्नता से भरे हुए, कोमल प्रसन्नता से भरे हुए हमारे पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो कैसा जल पीने वाले हैं? बहता हुआ जल, यानी जो नदियों का जल है, झरनों का जल है, हम तो वो जल पीने वाले हैं। हम तो ऐसे ही भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में रखी गई मैदा से कहीं भली है कटुक निबोरी। भली क्या है? कड़वी नीम की निबोरी है। हमें अगर सोने की कटोरी में मैदा भी रख दी जाए तो वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। हमें क्या प्रिय लगता है? हमें तो कड़वी निबोरी ही अच्छी लगती है। तो इसमें पिंजरे का गुलामी जीवन है, गुलामी से भरा हुआ जीवन है, उसके बारे में पंछी ने अपनी व्यथा बताई है। अब हम हमारे दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, यानी हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इससे हम क्या भूल गए हैं? अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी के झूले। हम सपने में ही देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं। ये तो बस अब हमारा सपना ही रह गया है। फुनगी क्या होती है? पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग, यानी वो अब सपनों में ही देखते हैं कि हम पेड़ की सबसे ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पिंजरे की कैद में आने से पहले जो पक्षियों के अरमान थे, उनके सपने थे, वो क्या थे कि नीले आसमान की सीमा को हम नाप लेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपने सूरज के जैसी जो लाल चोंच है उससे क्या चुग लेते हम? तारों को चुग लेते, यानी अपार सीमा नाप लेते हम आसमान की। और जो अनार के दाने जैसे तारे हैं उनको हम चुग लेते। यह सब अब एक क्या रह गई है? मात्र कल्पना रह गई है, क्योंकि हम तो क्या है अब पिंजरे के बंधन में कैद हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी यदि हम पिंजरे में नहीं होते, आज़ाद होते, खुले आसमान में घूमते, तो क्या होता? हम सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। क्षितिज क्या होता है? धरती और आसमान जहाँ से एक दिखाई दे, वो होता है क्षितिज। यानी हम अगर आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, यानी प्रतियोगिता होती। या इस प्रतियोगिता में या तो हम आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते या फिर हमारे प्राण ही चले जाते। या तनती सांसों की डोरी, ये क्षितिज को मापते मापते क्या होता? या तो हम क्षितिज को माप लेते या फिर हमारे सांसों की डोरी ही टूट जाती, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। अब पंछी क्या कह रहे हैं? नीड़ न दो। नीड़ मतलब घोंसला। हमें किसी पेड़ की टहनी का घोंसला भी मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, हमें रहने का स्थान भी मत दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, हमें पंछी बनाया है, उड़ना हमारा काम है। इस उड़ान में कोई भी बाधा मत डालो, हमें हमारे अधिकार से वंचित मत करो। समझ गए बच्चों? इस कविता में यह बताया गया है कि किसी भी पंछी को गुलामी का जीवन पसंद नहीं होता है, इसलिए हमें उनके अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। थैंक यू।